हेलो दोस्तों, क्या हाल आप सभी के। आई होप सारे खुश होगे, हेल्दी होगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो बुलेट सीआई इंजन वाला, पहले काफ़ी मशहूर था। आखिरकार इसको क्यों कंपनी ने डिसकंटिन्यू किया, क्या वजह रही थी। तो आज इस वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। मेरे पिछले वीडियो में कई सारे भाइयों ने कमेंट किया तो ये भाई आखिरकार सीआई इंजन क्यों बंद हुआ है, मैं आपको सारी चीज़ डिटेल में बताता हूँ। और ये वीडियो अपने दोस्त को जरूर शेयर कर देना जिसके पास सीआई इंजन बुलेट है, उसको भी वो नॉलेज रहेगी कि इसके बंद होने के क्या क्या रीजंस थे। तो दोस्तों जो भी अभी चैनल पर नया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो आज फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो आपके सामने दोस्तों दो बुलेट खड़ी हुई हैं, दोनों ही इलेक्ट्रा हैं। ये है सीआई इंजन, वो है यूसीई इंजन। ये जो आप देख रहे हो ये दोस्तों 2003 का मॉडल और वो है 2010 का मॉडल यूसीई इंजन। पहले जो सबसे पहला इंजन था बुलेट का, रॉयल एनफील्ड का, वो यही वाला इंजन था। अच्छा, ये जो बाइक बंद हुई थी पहले तो इस बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हुई थी 2009 में। बहुत से लोग बोलते हैं जो 2010 में डिसकंटिन्यू हुई है, बट नहीं, रॉयल एनफील्ड ने इसको 2009 में डिसकंटिन्यू कर दिया था। बट हाँ, 2010 तक इसकी जो बची हुई यूनिट्स थी वो सेल हो रही थी। यही मार्च अप्रैल मई तक भी सेल हुई हैं अलग अलग जगहों पर फिलहाल। तो ये चीज़ है 2009 में बंद हुई थी, 2010 में नहीं बंद हुई थी। और ये वाली जो है ये आप देख सकते हो सी यूसी इंजन है। ये तो अभी कुछ साल पहले ही बंद हुआ है, जब से जे सीरीज का इंजन दिया है रॉयल एनफील्ड ने। बट ये वाला इंजन भी बहुत काफ़ी अपने आप में अलग ही था और ये भी काफ़ी बढ़िया इंजन था। ये भी कोई ऐसा ख़राब इंजन नहीं था। फिलहाल बात करते हैं इस वाले इंजन की। तो दोस्तों सीआई इंजन का पहले मैं बताता हूँ कि सीआई इंजन का जो मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है, बहुत से लोगों को मालूम होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। वो होता है कास्ट आयरन। इसको बोलते थे कास्ट आयरन इंजन। इसका जो बंद होने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि भाई 2009 में ना इसकी जो सेल थी रॉयल एनफील्ड की बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी। उसका ये भी ये रीज़न था क्योंकि उस टाइम पे BS3 आ गया था और ये वाला जो इंजन था यूसी इंजन, ये BS3 में खरा नहीं उतर रहा था। और इस वाले इंजन में ज़्यादा चेंजेस भी नहीं कर सकती थी कंपनी, क्योंकि इसमें उस तरीके की गुंजाइश थी नहीं BS3 में या और भी चीज़ों में इसको कन्वर्ट कर किया जाए। तो ये भी एक वजह थी जो कि बहुत ही बड़ी वजह थी। BS3 में अगर ये इंजन नहीं उतरता तो आप समझ सकते हो कोई भी चीज़ अगर टाइम के हिसाब से अपग्रेड नहीं हो सकती तो वो चीज़ हमेशा पीछे रह जाती है। एग्जाम्पल के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एक नोकिया ब्रांड। खैर उसकी अलग बात करेंगे, बट हाँ आप एक एग्जाम्पल में समझ चुके होंगे। फिलहाल मैं अगर बात कर लूँ इस वाले इंजन की, तो इसके बंद होने का एक और जो सबसे बड़ा रीज़न था वो था इसकी यूनिकनेस। मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ उस टाइम पे बुलेट की जो सेल थी ना बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई थी और उसकी भी जो वजह थी वो इसकी यूनिकनेस ही थी। क्योंकि इसकी जो यूनिकनेस थी, उल्टी साइड गियर थी। आज भी इसको उल्टे पैर की बुलेट बोलते हैं, आप लोगों को मोस्टली लोगों को मालूम ही होगा। तो यही चीज़ थी जो उस टाइम पे लोग डरते थे, क्योंकि जिसकी जो किक थी वो हर कोई नहीं मार पाता था। मोस्टली जो उस टाइम पे यंगस्टर थे उनको एक अलग ही जुनून जोश रहता था बुलेट का। बट इसको स्टार्ट करने का सही तरीका बहुत से लोग नहीं जानते थे, इसलिए 50% लोगों ने इसमें घुटने टूट जाया करते थे, क्योंकि वो बिना यहाँ से प्रेशर सेट किए, ये बिना प्रेशर, ये जो मीटर है एम का मीटर, इसमें बिना प्रेशर देखे किक मार देते थे, जिसकी वजह से वो बैक मारती थी और सीधा आपका जो घुटना होता था वो लगता था इस चीज़ में। तो जो घुटने की जो एक कटोरी होती है ना, ये आपकी चकनाचूर हो जाती थी। मोस्टली जो उस टाइम पे 2006-7 में बहुत ही ज़्यादा केस सुनने को आ गए थे कि भाई बुलेट से बहुत सारे लोगों के साथ ये दुर्घटनाएं हो गई हैं। तो इस वजह से भी एक मार्केट में इसकी इमेज बनी हुई थी कि यार ये बाइक तो बहुत बेकार है, जल्दी से किसी से स्टार्ट नहीं होती है, बहुत से लोग घुटने तोड़ गए हैं। तो एक नेगेटिव इमेज बनी हुई थी जिसकी वजह से आज भी लोग डरते हैं बुलेट से। जो मोस्टली लोग हैं ना, जो पुरानी बुलेट को चलाने से आज भी लोग डरते हैं, ये वो इसी इंजन का डर है। ये जो यूसीई इंजन देख रहे हो आप, इसमें ऐसी कोई शिकायत नहीं आई थी। सबसे ज़्यादा जो घुटने तोड़े हैं सीआई इंजन नहीं तोड़े हैं। आज भी मोस्टली लोगों को चोटें आ जाती हैं अगर वो प्रेशर वगैरह देखकर ना किक मारे। एक रीज़न ये हो गया। भाई जो और रीज़न थे वो थे इसकी जो उल्टे साइड वाले गियर, और वो थे उस टाइम पे क्या था, सबके सीधे होते थे, बट इसको जो थे उल्टे पैर थे, तो लोगों को चलाने में काफ़ी दिक्कतें होती थी स्टार्टिंग में। कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते थे क्योंकि कंफ्यूज हो जाते थे, एकदम से गाड़ी के सामने आ गई तो लोगों को ब्रेक वगैरह मारने में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाया करती थी, जिसकी वजह से जो एक्सीडेंट केस थे वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो ओवरऑल जो 2009 में ना इसकी इन्हीं सब चीज़ों की वजह से लोग इसको बहुत ही कम परचेज करते थे। आज भी आप देखोगे ना बहुत ही चुनिंदा लोगों के पास ये जो यूसी इंजन है। हालांकि उस टाइम पे मैं बताऊं, रॉयल एनफील्ड बुलेट सीआई इंजन, मैं यूसी बोल रहा हूँ बार बार तो कंफ्यूज मत होना। उस टाइम पे भी दोस्तों सीआई इंजन से ज़्यादा राजदूत वगैरह बिक जाया करती थी। और ये सीआई इंजन रॉयल एनफील्ड बुलेट एक इलेक्ट्रा में आता था और एक आता था स्टैंडर्ड में। तो ये है इलेक्ट्रा, सेम ऐसे स्टैंडर्ड भी होती है। अब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं कि ये बुलेट नहीं है, ये इलेक्ट्रा है, बट नहीं दोस्तों, ये भी इलेक्ट्रा ही है,
इलेक्ट्रा बुलेट इसको इसलिए बोलते थे क्योंकि इसमें कुछ टाइम बाद सेल्फ भी देने लग गई थी कंपनी, और स्टैंडर्ड जो थी उसमें सेल्फ कंपनी ने कभी नहीं दी थी। अब जब से जे सीरीज इंजन आया है, जब से आपको उसमें सेल्फ मिलने लगी है, किक हट गई है। बट इसमें कंपनी ने किक और सेल्फ दोनों कर दी थी, जिसकी वजह से इसको बुलेट इलेक्ट्रा बोलते थे। आप देखोगे यहाँ पर बुलेट भी लिखा आता था बाकायदा। और जैसे ही कंपनी ने इसको चेंज करके यूसीई इंजन निकाला था, फिर जो बुलेट की सेल थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। आज जो लोग क्लासिक को हेट करते हैं, क्लासिक के ऊपर मीम्स बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बट मैं बता दूं रॉयल एनफील्ड को जो 2009 के बाद जो उठाने वाली कंपनी है वो क्लासिक 350 ही है। हाँ जी, ये बात आपको थोड़ी सी खटेगी, बट दोस्तों जो यूसीई इंजन आया था उसके साथ साथ इन्होंने क्लासिक 350 भी लॉन्च करी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजर रॉयल एनफील्ड के लिए साबित हुई थी। और आज भी क्लासिक की जो मार्केट वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा मार्केट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सेल होती है, प्राइस में भी बुलेट से महंगी है। मेरे लिए ना कोई बुलेट के लिए हेट है ना क्लासिक के लिए हेट है, बट बस मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो काफ़ी सारे लोगों को एक मीम्स सोशल मीडिया के थ्रू जो गलत फहमी है वो मिट जाएगी। तो क्लासिक 350 का बहुत बड़ा हाथ रहा है रॉयल एनफील्ड को बचाने के लिए। और यूसीई इंजन क्लासिक 350 में भी आया था स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रा में भी था, और स्टैंडर्ड में भी आने लग गया था बाद में। तो ये बेसिकली एक इसका ये था। तो ओवरऑल दोस्तों जो इसकी यूनिकनेस थी वही इसके लिए शराब बनी हुई थी। जैसे ही कंपनी ने सीआई इंजन को डिसकंटिन्यू करके यूसी इंजन लॉन्च किया था, उसके बाद ही जो कंपनी का असली गेम चेंजिंग टाइम था वो वही था। 2010 के बाद ही जो रॉयल एनफील्ड है वो मतलब लोगों को पसंद आने लगी थी। लोगों बीच में रॉयल एनफील्ड बुलेट ने और क्लासिक 350 ने अपनी जगह बनाने लगी थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला इंजन खराब है, ऐसा नहीं है, उसके अलग फायदे होने लगे थे, क्योंकि इस वाले जो इंजन में थी आपको हमेशा जो लीकेज, सील लीकेज, मतलब लीकेज बहुत होता था। इंजन लाइफ बहुत अच्छी है नो डाउट, लेकिन हमेशा इसकी जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होती थी सीआई इंजन के मुकाबले, तो इसलिए लोगों को सीआई इंजन काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा था। अब इसमें इस वाले इंजन के लॉन्च होने के बाद से परफॉर्मेंस भी बढ़ गई थी ऑलमोस्ट, और माइलेज भी काफ़ी अच्छी निकाल के देती थी। तो यूसीई इंजन के आने के बाद परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेटर हो गई थी, और इसकी जो माइलेज थी वो भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। वहीं इसकी बात करूँ तो इसमें मैंने बता दिया आपको, इसमें जो लीकेज की दिक्कत होती थी और माइलेज में काफ़ी कम थी इसकी। जैसे कि धीरे धीरे पेट्रोल महंगा होता गया, वैसे वैसे सी यूसी इंजन को लोग ज़्यादा पसंद करने लगे थे, और ये डिसकंटिन्यू हो चुकी थी, तो कोई किसी के पास चॉइस नहीं थी इसको नहीं ले सके। तो ये सेकंड हैंड ही आज भी मार्केट में जो ये सेल परचेज होती है सेकंड हैंड ही है, कोई नई तैयार नहीं होती है। तो पुरानी बुलेट ही जो आज भी मार्केट में। और एक और बात बता दूं, ये जो 2003 का सीआई इंजन बुलेट देख रहे हो ये फर्स्ट ओनर है। हाँ जी दोस्तों, ये कोई रीसेल बाद में नहीं खरीदी हुई है, फर्स्ट ओनर है। 23 साल से एक ही ओनर के पास है बाइक। तो जो भी अपने पुराने बुलेट लवर थे जिनको सीआई इंजन से डर लगता था, तो वो सारे लोग भी यूसीई इंजन आने के बाद बुलेट को प्यार करने लग गए थे, बुलेट परचेस करने लग गए थे। और आप देखोगे कंपनी ने बिल्कुल भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया था, ओनली इंजन ही चेंज किया था। इंजन को बेसिकली और अपग्रेड कर दिया था, अच्छा कर दिया था, यूसीई इंजन में कर दिया था। लुक बिल्कुल सेम रहने दिया, सेम ये इलेक्ट्रा में भी किया था, सेम यही चीज़, और स्टैंडर्ड में भी किया था। क्लासिक में तो खैर यूसीई इंजन ही आता है, सीआई इंजन आए नहीं कभी, वो लॉन्च ही यूसीई इंजन के साथ हुई थी, BS3 के साथ हुई थी। तो ये इसका बेसिकली एक जो पॉइंट था वो काफ़ी गेम चेंजर साबित हुआ था कंपनी के लिए भी। सीआई इंजन की जो आज भी इसकी जो दहशत मैं बोलूँगा, जो डर है वो भाई आज भी एज इट इज़ कायम है। आज भी अगर इसको कोई यंगस्टर चलाए, अनजाना आदमी चलाए, तो ये पक्का आज भी उसका घुटना तोड़ सकती है। तो आप कभी भी उल्टे गियर की बुलेट देखो तो भाई उसको एक्साइटमेंट में उल्टा सीधा किक मत मार देना, वरना आप भी अपने पैर से हाथ धो बैठोगे। जिसकी बाइक है भाई उससे स्टार्ट करवा लो, या तो फिर उससे स्टार्ट करवाने का, ये प्रेशर वगैरह सेट करने का, एम्प वगैरह सेट करने का, जो भी इसका बेसिक रूल होता है स्टार्ट करने का, वो अच्छे से सीख लो। मैं हर वीडियो में जब भी मैं सीआई इंजन की वीडियो बनाता हूँ मैं यही सलाह देता हूँ कि इसको स्टार्ट करने से पहले जिसकी भी ये बाइक है उससे भाई बार पूछ लो कि भैया ये स्टार्ट कैसे होएगी, सही तरीका बता दे। क्योंकि भाई आपको पता ही घुटने वगैरह टूट जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बातें हो जाती हैं। इंजन बहुत अच्छा था नो डाउट। मैं आज भी अगर बात करूं तो मुझे यूसीई इंजन से ज़्यादा दमदार सीआई इंजन ही लगता है। वहीं क्योंकि इसकी जो लाइफ है आज भी आप देख सकते हो, 23 साल बाद भी एज इट इज़ है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इंजन अभी तक खुला नहीं है, बेसिकली इसकी जो सील वगैरह है वही लीकेज होती रहती है, वही चेंज होती रहती है, और कोई मेजर खर्चा आज तक इस इंजन ने नहीं दिया होगा 23 साल तक। तो ये भी एक इस इंजन की यूनिकनेस थी। मे बी फ्यूचर में कभी लॉन्च हो या ना हो मुझे नहीं पता। वैसे अभी तक तो ऐसा कोई अपडेट आया नहीं है, ना कभी कंपनी का ऐसा कोई साइट वगैरह कुछ ऐसा आता है, तो मुझे तो अभी तक मुश्किल लग रहा है कि उल्टे पैर की बुलेट वापस आएगी। आप लोग क्या लगता है, उल्टे पैर की बुलेट रॉयल एनफील्ड को दोबारा लॉन्च करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कमेंट करके बता देना।
ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों। और रॉयल एनफील्ड के सीआई इंजन के बारे में कोई अपडेट रह गया हो मेरे से तो वो भी बता देना, या कोई अपडेट मैंने गलत बताया हो वो भी दोस्तों कमेंट में ठीक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए जय श्री राम।